Class 9, Poem 5, A Legend of the Northland, written by Phoebe Carey. She is a poetess. In this poem, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस पोएम का सारांश क्या है। इस पोएम में बताया गया कि संत पीटर पूरे दिन की यात्रा के बाद एक स्थान पर पहुंचे। वह भूखे थे और उन्होंने एक महिला से केक बना रही थी, उससे एक केक मांगा था, लेकिन उस महिला ने उनको केक नहीं दिया। लालची महिला थी। उस महिला ने उनको केक नहीं दिया, जिससे सेंट पीटर को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, जिससे उन्होंने उस महिला को श्राप दे दिया, जिससे वो महिला कठफोड़वा पक्षी में बदल गई। ऐसा पक्षी जो अपने भोजन प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करता हो और उसे भोजन मिलता हो, ऐसा पक्षी बनाया सेंट पीटर ने, जब उनको उस महिला ने खाना खाने के लिए नहीं दिया था। अब मैं इस कविता को, पोएम को शुरू करता हूँ। ये देखिए स्टैंजा 1 और 2। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, नॉर्थ लैंड से बहुत दूर। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जब दिन के घंटे कुछ ही बचे थे, अर्थात शाम होने वाली थी। एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर, रातें सर्दियों की बहुत बड़ी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, वहाँ सोने लायक भी नहीं बनता है, इतनी इतनी बड़ी रातें होती हैं नॉर्थलैंड में, सर्दियों में। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेन डियर, जहाँ पर हार्नेस का मीन्स है बांधना, जहाँ पर रेन डियर एक जानवर है उसको बांधा जाता है वहीं पर। रेन डियर टू द स्लेजिस, स्लेजिस होती है बर्फ़ की गाड़ी, बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ी, जिसको कौन खींचता है? रेनडियर खींचती है। टू द स्लेज वैन इट्स स्नो, स्नो मीन्स बर्फ़ पड़ती है तो उसको खींचती है गाड़ी को। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, बच्चे कैसे दिख रहे हैं? भालू के बच्चे कैसे नज़र आ रहे हैं बच्चे वहाँ पर। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, फनी एकदम मजाकिया कपड़ों में बच्चे दिख रहे हैं वहाँ पर। ये हमारा रहा फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा फॉर दिस पोएम। एंड अब हम इसका हिंदी के अनुवाद देख लेते हैं। इस पोएम में क्या कहा है? इस फर्स्ट स्टैंजा में आप देखिए कि यहाँ कवित्री उस स्थान का परिचय देती है जहाँ से यह कहानी ली गई है, जो कि नॉर्थलैंड है। यहाँ सर्दियों में छोटे और रातें, दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। वहाँ इतनी अधिक ठंड होती है कि लोग पूरी रात आराम से सो भी नहीं पाते और अक्सर जाग कर ही बिताते हैं, पूरी जागते हैं रात में। वे इसलिए भी पूरी रात सो नहीं पाते क्योंकि वहाँ रातें बहुत लंबी होती हैं। जब बर्फ़ गिरती है, लोग स्लेज अर्थात बर्फ़ की गाड़ी को खींचने के लिए रेनडियर का इस्तेमाल करते हैं, जो एक जानवर को बांधकर उसकी सवारी करना पसंद करते हैं। सर्दी के कारण बच्चे मोटे ऊनी और फर वाले कपड़े पहनते हैं जो उन्हें पूरी तरह से ढक कर रखते हैं और वे भालू के बच्चों से दिखते हैं। इसका 3 एंड 4 स्टैंजा अब हम पढ़ते हैं। जब सेंट पीटर चल रहे थे वहाँ पर, दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी, उन बच्चों के माता पिता उनको एक स्टोरी बताते हैं। आई डोंट बिलीव दिस इज़ ट्रू स्टोरी, पोएटेस कह रही है कि मैं इसको सच नहीं मानती हूँ, लेकिन ये बहुत कुछ सिखाने वाली पोएम है, कहानी है। एंड येट यू मे लर्न आ लेसन, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, टेल मीन्स कहानी। इफ़ आई टेल टू यू, अगर मैं आपको कहानी बताऊँ। वंस वैन द गुड सेंट पीटर, एक बार सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, वर्ल्ड बिलो का मीन्स होता है पूरी दुनिया में घूम रहे थे, अपना प्रचार कर रहे थे, अपने क्रिश्चियन रिलीजन का प्रचार करते हुए पूरी दुनिया में घूमते, इसको कहते हैं वर्ल्ड बिलो। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो ऑफ सेंट पीटर एंड वॉक अबाउट इट, प्रीचिंग मीन्स होता है उपदेश देना, अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बताना, उसका विस्तार करना। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसे वो करते हैं पहले से करते हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम के सबको अपना सिखाते हैं, अपना रिलीजन के बारे में। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि नॉर्थलैंड में माता पिता अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं। हालांकि कवित्री नहीं मानती ये कहानी सच्ची है, लेकिन फिर भी इसे सुनना चाहिए क्योंकि ये बच्चों को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। फिर भी हमको इस कहानी को पढ़ना चाहिए। फिर कवित्री कहानी सुनाना प्रारंभ करती है। कहानी संत पीटर के बारे में है, जो ईश्वर के उपदेश अर्थात शिक्षा देने के लिए दुनिया में भ्रमण करते हैं, अर्थात घूमते हैं। उपदेश देने के लिए संत पीटर दुनिया में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। ये रहा इसका 3 एंड 4 स्टैंजा का हिंदी अनुवाद। हम पढ़ेंगे स्टैंजा 5 एंड 6। इसमें कहा गया है कि स्टैंजा और 5 और 6 में दिया है कि
स्टैंजा 5 और 6 ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। जब वो सेंट पीटर कॉटेज की डोर पर पहुँचे, कौन से कॉटेज की, ये कुटिया की डोर पर पहुँचे। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पूरी दुनिया, राउंड द अर्थ मीन्स घूमते घूमते उस डोर पर पहुँचे। शाम का समय था। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, वहाँ पर एक छोटी कद की औरत महिला केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, बेकिंग मीन्स होता सेकना, हर्थ मीन्स होती भट्टी, भट्टी में सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और बीइंग फेंट मीन्स बेहोशी की हालत में बिल्कुल लग रहे थे। कौन लग रहे थे? सेंट पीटर, क्योंकि उन्हें बहुत दिन भर की भूख थी, इसलिए वो फेंट मीन्स बेहोशी की हालत होने वाली थी। फास्टिंग मीन्स दिन भर की भूख थी उनके लिए। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, दिन पूरा गुजरने वाला था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, उन्होंने उसके स्टोर से एक केक मांगा। उस महिला से सेंट पीटर ने एक केक मांगा। टू गिव हिम अ सिंगल वन, उन्होंने सिर्फ एक मांगा उससे। इसका ये मतलब है, स्टेंजा स्टेंजा 7 कहता है कि, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका 4-5 स्टेंजा का हिंदी अनुवाद क्या है। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि संत पीटर नॉर्थलैंड में एक महिला के घर ठीक उस समय पहुंचे जब वह स्वयं के लिए भट्टी में केक बना रही थी। संत पीटर का शरीर एक लंबे दिन के अंत में, जिसके दौरान उसने उपवास किया हुआ था, कमज़ोर कमज़ोर और थका हुआ था। खुद को जीवित रखने के लिए संत पीटर ने महिला से उसके द्वारा बनाए जा रहे केक में से केवल एक केक देने की मांग की। लेकिन उस महिला ने क्या किया, अब हम इसको पढ़ेंगे 7 और 8 स्टेंजा में। उस महिला ने क्या किया? सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने बहुत छोटा सा केक बनाया महिला ने। बट एस एट बेकिंग ले, लेकिन उसने उसको बनाया, सेका, उसने उसको बनाया और सेका। शी लुक्ड एट इट, उसने उस केक की तरफ देखा बना के, क्योंकि वह महिला कौन थी? ग्रीडी थी, लालची थी, बहुत ग्रीडी महिला थी, लालची महिला। शी लुक्ड एट इट, उसने उस केक को देखा, क्योंकि वह महिला कैसी थी? लालची थी। शी लुक्ड एट इट, उसने उस केक को देखा। एंड शी थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, उसे लगा कि ये देने के लिए बहुत बड़ा केक है। फिर उसने क्या किया? देयरफॉर शी नीडेड अनदर, फिर उसने एक नया केक बनाया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, उससे भी छोटा बनाया। बट इट लुक्ड वैन शी टर्न इट ओवर, फिर से वो बड़ा लगने लगा। एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, बिल्कुल बड़ा लगने लगा उस ग्रीडी महिला को। इसका हम पढ़ते हैं सारांश हिंदी में क्या है, देखिए। इसलिए उस महिला ने एक बहुत छोटा केक बनाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे संत पीटर को देखती है, वह सोचने लगती है कि इस तरह से मुफ्त देने के लिए वह केक बहुत बड़ा था, इसलिए वह महिला उससे भी छोटा केक बनाने लगी, लेकिन वह भी उससे पहले वाले केक जितना ही बड़ा दिखाई दिया। इसका 10th स्टेंजा कहता है, 9 और 10th इसमें दिया है कि 9-10th स्टेंजा में, देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डफ, डफ मीन्स होता है आटा गूंदा हुआ, स्क्रैप मीन्स छोटा टुकड़ा। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डफ, उसने छोटा टुकड़ा उठाया आटे का, एंड गूथा उसको, एंड रोल्ड इट फ्लैट, छोटा छोटा करते करते, चपटा करते करते बिल्कुल पतला कर दिया। एंड बेक्ड इट, उसे सेका, इट थिन, ऐसा वेफर जस्ट सेक लिया बिल्कुल। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, उसमें टुकड़े नहीं कर पाई वो। फॉर शी सैड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल वैन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ, जब मैं इन्हें खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, और जब वो किसी को देना चाहती है तो क्या है, उसे बड़े लगते हैं उस महिला को, क्योंकि वो लालची महिला है। अब हम पढ़ रहे हैं 9-10th के स्टेंजा का हिंदी अनुवाद। तीसरे प्रयास में वह एक इतना छोटा केक जिसे देने में उसे बिल्कुल बुरा ना लगे, बनाने के लिए उसने एक बहुत ज़्यादा छोटा आटे का गोला लिया, और जब उसने उसे गोल किया तो उसका केक पापड़ जैसा समतल और पतला था। हालांकि वह छोटा सा केक देना भी सहन नहीं कर सकती थी। उस महिला ने कहा कि वे केक जिन्हें जब वह स्वयं खाती है तो छोटे लगते हैं, मुफ्त में दान करते समय वही केक उसे बहुत बड़े लग रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप वह सारे केक दराज में रखती गई और संत पीटर को कुछ भी नहीं दिया। फिर क्या हुआ इसके बाद? 11th और 12th स्टेंजा में संत पीटर ने इसके बाद में क्या प्रतिक्रिया दी, हम इसको पढ़ते हैं। संत पीटर ने बताया कि
11 12 स्टेंजा में, देन गुड आर येट टू लार्ज, उसे बड़े दिखते थे वो जब वो किसी को देना चाहती थी, और जब खुद खाती थी उसको कैसे लगते थे, छोटे। सो शी पुट देम ऑन शेल्फ, शेल्फ होता है सामान रखने की जगह, उसने उस केक को अपने सामान रखने की जगह पे रख दिया। देन गुड सैड पीटर गिरू एंग्री, तब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, वो बेहोश हो रहे थे भूख की वजह से, क्योंकि अब उन्हें गुस्सा बहुत आ गया। एंड श्योरली सच अ वुमेन, उनने सोचा कि ऐसी घटिया औरत वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, वो भड़क सेंट पीटर को भड़काने के लिए बहुत काफ़ी थी वो घटिया औरत जो लालची थी। एंड ही सैड, सेंट पीटर ने कहा, यू आर फॉर टू सेल्फिश, तुम बहुत मतलबी हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम ह्यूमन की फॉर्म में रहने के लायक नहीं, तुम मानव मानव की रूप में रहने के लायक नहीं हो। सेंट पीटर ने उस महिला से कहा, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास फूड भी है शेल्टर भी, उसके लायक भी नहीं तुम। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ये आग जो है तुम्हें गर्म रख रही है, तुम इसके लायक भी नहीं हो। सेंट पीटर ने उस महिला से कहा। इस 13 और 14 स्टेंजा में क्या है, ना यू शैल बी विल्ड एज द वर्ड डू, अब तुम चिड़िया बन जाओगी, कटफोड़ वाली चिड़िया। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, फिर अपना बहुत मेहनत से खाना खाओगी, पेड़ को खुतर खुतर के खाना खाती है जो अपना भोजन लेती है, कठफोड़वा चिड़िया, वैसे तुम्हें खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग बोरिंग का मतलब होता है कि जो पेड़ होता है उसको खुतर खुतर के अपना भोजन प्राप्त करना, कठफोड़वा ऐसा ही करता है। बाय बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड, पूरा दिन मेहनत करोगी, ड्राई वुड सूखी लकड़ियाँ तोड़ोगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर चिमनी से निकली और क्या बन गई, चिड़िया बन गई। शराप लग गया सेंट पीटर का उसको कि वो चिड़िया बन गई, कौन सी, कठफोड़वा चिड़िया। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, कुछ नहीं बोलती थी। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, क्या बनी, वुड पैकर अर्थात कठफोड़वा, जिसके सिर पर कलगी होती है। कठफोड़वा के सिर पर क्या होती है, कलगी, जैसे मुर्गे मुर्गियों की होती है। फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वह बर्ड में तब्दील हो गई, बदल गई थी। इसके आखिरी स्टेंजा में क्या है, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर पर कलगी आ गई थी जैसे कठफोड़वा की होती है, और जो सिर पर जो उसका कैप रखा था वो वैसा की वैसा ही था। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, जैसा कैप था वैसा था बाद में, लेकिन कलगी सिर पर आ गई थी क्योंकि चिड़िया बन गई, कठफोड़वा वाली वुड पैकर बन गई वो। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, उसके बाकी कपड़े क्या हो गए, जल गए। ब्लैक ऐसा कोल इन द फ्लेम, आग की लपटों में कोयले के जैसे बन गए उसके कपड़े, कपड़े कैसे बन गए, ब्लैक कपड़े बन गए ऐसा कोल इन द फ्लेम, आग के फ्लेम। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, पूरे कंट्री के स्कूल बॉय हैज सीन हर, सभी बच्चे उसको देख रहे थे, इन द वुड में खुतरते हुए लकड़ियों को। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, अब तक वो वैसे ही रह रही है, ये कह रहे हैं पोएटेस। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, बोरिंग बोरिंग मीन्स पेड़ को खुतर रही है अपना खाना अर्थात भोजन प्राप्त कर रही है ऐसे ही। ये रहा आपका पोयम द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। आशा है, उम्मीद है कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी। मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद दिखा देता हूँ। इसका अनुवाद है 11 12 स्टेंजा का, ये है इसका मतलब कि हिंदी में, इससे संत पीटर को गुस्सा आ गया क्योंकि वह भूखा और कमज़ोर था और उसे भोजन चाहिए था, जिससे क्या हुआ था, एक संत को क्रोध दिलाना आसान नहीं, लेकिन उस स्वार्थी महिला ने ऐसा कर दिया। इसलिए संत पीटर ने उस स्वार्थी महिला को एक यह कहते हुए श्राप दे दिया कि वह मानव जीवन के आराम जैसे गर्म आग रहने के लिए घर और खाने के लिए स्वादिष्ट खाना खाने के लायक नहीं थी। और 13-14 स्टेंजा ये कहता है कि संत पीटर ने 13-14 स्टेंजा का मतलब ये है, संत पीटर ने उस महिला को श्राप दिया कि उसे पक्षियों की तरह अपने लिए घोंसला बनाना पड़ेगा और अपने पेट भरने के लिए भोजन को पाने के लिए कठोर और सूखी लकड़ियों में छेद करना हो पड़ेगा। महिला निशब्द होकर अपने घर की चिमनी के ऊपर चली गई और कठफोड़वा पक्षी में बदल गई। यह कठफोड़वा पक्षी चिमनी के ऊपर उड़ता हुआ देखा जा सकता था। और 15-16 स्टेंजा का हिंदी अनुवाद यह है कि जैसे उस औरत ने मानवीय रूप में लाल टोपी पहनी हुई थी, वैसा ही लाल रंग कठफोड़वा की पक्षी के सिर का था।
हालांकि उसने जो कपड़े पहने हुए थे, ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सभी जलकर काले हो गए थे, और वही रंग कठफोड़वा पक्षी के शरीर का भी है। कवित्री कहती है कि प्रत्येक गांव में रहने वाले स्कूल के बच्चों ने उस कठफोड़वा को देखा, उस कठफोड़वा पक्षी को देखा है, और अभी भी वह कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए पेड़ों के तनों में छेद करता है, अर्थात बोरिंग बोरिंग करता है। यह है पूरा सारांश अर्थ इस पोयम का, द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।